आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे 67 बीपीएससी पीटी 11 जेपीएससी के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का, जो वैसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स के कोई ना कोई पीसीएस परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो उस तरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे। देखिए, बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग सभी बता दीजिएगा। झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम में पूछा गया था, पीटी का एग्ज़ाम में 2016 में। वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया एमोंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंडिया का जो रैंक है क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए 5th, ऑप्शन नंबर बी 6th, ऑप्शन नंबर सी 7th, ऑप्शन नंबर डी 8th। तो आप सभी जानते हैं 7वां होगा, 7th ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का बहुत इजी प्रश्न था लेकिन पूछा जाता है। 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू, ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी नागौर। तो ये जैसलमेर होगा, ये राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, यानी कर्क रेखा जिसको बोलते हैं, वो पास करता है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। आप सभी जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पासेस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। इट पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट, यानी 8 जो है जो राज्य हैं उनसे होकर गुजरते हैं, नेमली मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपका कर्क रेखा से प्रश्न जो है पूछा जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम में भूगोल से, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, बीपीएससी हो। तो इसी को ध्यान में रखकर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वेयर इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी जो दक्षिणतम जो बिंदु हैं वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी मद्रास। तो इसका उत्तर होगा ग्रेट निकोबार। चलिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। नेम ऑफ द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट, यानी वो कौन सा जगह है जहाँ पर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी एंड जो इंडियन ओशन है ना, वो मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी नेग्रोक्वाइल, ऑप्शन नंबर डी रामेश्वरम। तो इसका उत्तर होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी विच इज़ साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन लैंड is the place where of Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Ocean meet. कन्याकुमारी is the part of तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कन्याकुमारी है वो तमिलनाडु का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं, ये यूपीएससी का पीटी का परीक्षा में पूछा गया है। Which one of the following pair of the state of India indicated the easternmost and westernmost state? ऑप्शन नंबर ए असम एंड राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी असम एंड गुजरात, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? वीच वन ऑफ द मोस्ट पेयर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट, मतलब एकदम पूर्वी और एकदम पश्चिमी, वेस्टर्न। तो अरुणाचल प्रदेश और इधर क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग द बांग्लादेश आर, यानी कौन सा इंडिया स्टेट है जिसका बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है।
ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर सी मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी नागालैंड, असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें नागालैंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये राइट हो गया कि इसका जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं जो MPPSC PT में क्वेश्चन पूछा गया था। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ भूटान। और कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा जो है वो डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान, भूटान के साथ साझा नहीं होता है बॉर्डर। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट उत्तर होगा मेघालय। भूटान एंड इंडिया आर द नेबरिंग कंट्री। आप सभी जानते हैं कि भूटान और भारत जो है वो पड़ोसी देश हैं। दैट शेयर बॉर्डर विथ ईच अदर, जो अपना बाउंड्री साझा करते हैं। द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश शेयर देयर बॉर्डर्स विथ भूटान। यानी भारतीय जो स्टेट हैं जैसे पश्चिम बंगाल हो गए, सिक्किम हो गए, असम हो गए, अरुणाचल प्रदेश हो गए, ये सब का जो बॉर्डर है, बाउंड्री लाइन, बाउंड्री जो है वो आपका जो है सो किसके साथ शेयर करता है, भूटान के साथ शेयर करता है। बट मेघालय डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। बट मेघालय जो है सो भूटान के साथ नहीं करता, इट्स शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। यानी मेघालय का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से मिलता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। कौन सा ऐसा देश है जिसके बाउंड्री भारत की सीमा से ज़्यादातर बाउंड्री टच करता है। ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश फ्रॉम द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर्स विथ इंडिया विथ 4096.7 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसका जो है सो रेखा तय करता है। इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। यानी बांग्लादेश से कौन कौन सा स्टेट का बॉर्डर टच करता है, तो आपका हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न था। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। Which of the following state does not form its the boundary with बांग्लादेश। कौन सा ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर असम, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो इसका उत्तर क्या होगा, नागालैंड। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाय, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन से बाउंड्री जो है सो सीमा का तय करता है। ऑप्शन नंबर ए डुरंड लाइन, ऑप्शन नंबर मैकमोहन लाइन, ऑप्शन नंबर सी मैगिनोट लाइन, ऑप्शन नंबर डी रेड क्लिफ लाइन। तो इसका उत्तर क्या होगा, रेड क्लिफ लाइन। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाय द रेड क्लिफ लाइन्स। डुरंड लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। डुरंड जो रेखा है वो किसके किसके बीच में सीमा रेखा बनाता है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। मैकमोहन किसके किसके बीच बनाता है, इंडिया और चाइना के बीच में। मैगिनोट लाइन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। चलिए आगे बात करते हैं। डुरंड लाइन डिमार्केटेड द इंडियन बाउंड्री विद द विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री। अभी मैंने आपको बताया, तो इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टि से कौन से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, इंडिया, इसको ध्यान में रखना है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेशनल टेरिटरीज। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो
तो इसका उत्तर होगा 4. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन नेचुरल रीजन्स. दीज आर नॉर्थर्न माउंटेन रीजन, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र. ऑप्शन नंबर 2 यानी दूसरा कौन है, लार्ज प्लेन्स यानी जो समतल मैदान. ऑप्शन नंबर तीसरा जो हो गया वो पेनिसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार. एंड चौथा कोस्ट एंड आइलैंड यानी द्वीप जिसको बोलते हैं, तटवर्ती और द्वीप. चलिए, इट इज अ फर्दर कैटेगराइज्ड इन 6 सब फिजिकल रीजन्स. फर्स्ट नॉर्थर्न माउंटेन, सेकेंड सिंधु गंगा प्लेन्स, थर्ड द डेजर्ट्स. ऑप्शन यानी 4 सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यूज, 5 कोस्टल प्लेन्स, 6 सी एंड आइलैंड्स. In which part of Uttarakhand are artesians well found? Option number A भावर, ऑप्शन नंबर बी तराई, ऑप्शन नंबर सी शिवालिक हिल्स, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव. इसका राइट उत्तर होगा तराई. An artesian's well is simply a well that does not require a pump to bring the water to the surface. This occurs when there is enough pressure in the aquifers. The pressure forces the water to the surface without any sort of assistance. In Uttarakhand, artisans well are mostly found in Tarai region. तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तराई क्षेत्र. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. Which of the following इज ए डिजर्ट रीजन, यानी इसमें से कौन सा जो है डिजर्ट है, इसको बोलते हैं मरुस्थल. ऑप्शन नंबर ए सिंधु एरिया, ऑप्शन नंबर बी गंगेटिक एरिया, ऑप्शन नंबर सी असम एरिया, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल इंडिया एरिया. सिंधु एरिया ऑफ द इंडस वैली रीजन्स इज ए डिजर्ट रीजन लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब प्रोविंसेस द पाकिस्तान. तो इसका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, सिंधु एरिया. चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. चलिए, Which one of the following in the youngest mountain range of India? youngest कौन है, जिसको बोलते हैं युवा, है ना, युवा पर्वत. ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री रेंज, ऑप्शन नंबर बी अरावली रेंज, ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर डी विंध्य रेंज. प्यारे स्टूडेंट्स, इसका उत्तर होगा हिमाद्री रेंज. The Himadri range is an example of Newfold mountain and is the youngest mountain range in India among the above maintains option. यानी ऊपर में जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सबसे युवा जो है वो हिमाद्री रेंज होगा. आप सभी जानते हैं अरावली रेंज इज द वर्ल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, सबसे पुराना है अरावली. नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं. इन विच पार्ट ऑफ हिमालयन इज करेवा लैंडफॉर्म फाउंड. करेवा जो है लैंडफॉर्म किस क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है. ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ ईस्ट हिमालय, ऑप्शन नंबर बी ईस्टर्न हिमालय, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, ऑप्शन नंबर डी कश्मीर हिमालय. इसका राइट उत्तर होगा कश्मीर हिमालय. इन कश्मीर हिमालय लैंडफॉर्म फाउंड इन नॉन एज करेवा. वहाँ पर क्या बोला जाता है, करेवा कहा जाता है जो लैंड पाया जाता है. ए सक्सेशन ऑफ प्लेट्यूज इज प्रेजेंट अबव द प्लेन ऑफ झेलम एंड इस ट्रिब्यूटरी. झेलम और उसकी सहायक नदी. दिस प्लेट्यूज लाइक द टेरेसेस आर कॉल्ड द करेवा और वर इन द लोकल लैंग्वेज. ठीक है, चलिए. हुअर इज इन द लोकल लैंग्वेज. हुअर जो है सो वहाँ पर इसको लोकल लैंग्वेज में स्थानीय भाषा में कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. शिवालिक सीरीज वाज फॉर्म्ड इन ऑप्शन नंबर ए इजोइक, पेलेजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक. इसका उत्तर होगा
Cenozoic, शिवालिक और आउटर हिमालयन हैज फॉर्म द अप्रोक्सीमेटली 5 से लेकर 1.7 बिलियन ईयर्स एगो इन प्लेसिसोइक एरा मीन्स इन सेनोजोइक पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट था। द कुमायू हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन ईच ऑफ द रिवर। कुमायू हिमालय जो है वो किन नदियों के बीच पर सिचुएटेड है? ऑप्शन नंबर ए इंडस एंड सतलज, ऑप्शन नंबर बी काली एंड तीस्ता, ऑप्शन नंबर सी सतलज एंड काली, ऑप्शन नंबर डी तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र। इसका उत्तर होगा सतलज एंड काली, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया है। द कुमायून हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर। द जोग्राफिकल हिमालयन पार्ट बिटवीन द इंडस एंड सतलज रिवर इज कॉल्ड द पंजाब हिमालय। द हिमालय बिटवीन द काली एंड तीस्ता रिवर इज द नेपाल हिमालय, एंड ऑन बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग रिवर नॉन ए असम हिमालय। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता था, इसको यूपीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन नंबर ए मिडलैंड सिचुएशन, ऑप्शन नंबर बी इंटर माउंटेन सिचुएशन, ऑप्शन नंबर सी पिडोमोंट सिचुएशन, ऑप्शन नंबर डी लिटरल रीजन। इसका उत्तर होगा पिडोमोंट सिचुएशन। भाबर रीजन इज द नेरो बेल्ट रैंकिंग बिटवीन द 8 से लेकर 16 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुट हिल एट द ब्रेक ऑफ द स्लोप। एज a result of the stream and river coming from the mountain deposits heavy material of the rock, and the border south of the Bhabar is a Tarai belt which an approximate width of 50 to 30 kilometer. Bhabar is the southern region of Shivalik, an example of Piedmont situation. चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन। लेटेस्ट कौन है? ऑप्शन नंबर ए विंध्यन, ऑप्शन नंबर बी कुड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी धारवाड़, ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना। Gondwana rock system is the latest rock system in India. Gondwana system is upper Carboniferous to the recent. Gondwana rock contain nearly 99% of India's coal reserve. यानी जो कोल हैं, कोयला हैं, वो गोंडवाना रेंज में लगभग 99% पाए जाते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो प्यारे स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर, because this channel will help you to proper the achieve your aim. and also आप हमारे लाइव क्लास में जो 8 बजे का हम लोग लेते हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं। खूब प्रैक्टिस आपका करवाएंगे ताकि आप एग्ज़ाम में सफल हो सके। थैंक यू वेरी मच।